चप्पा चप्पा छान मारा। यकीनन मोहम्मद अभी इसी शहर में है, कोई जगह खाली ना छोड़वा। मक्का के गली कूचों से लेकर रेगजार के जर्रे जर्रे तक कुरैश के शिकारियों ने कहीं जगह न छोड़ी। इंतकाम की आग में जलते हुए ये जालिम अब उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच चुके थे जहां गारे थौर के अंधेरे में कायनात का सबसे बड़ा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपा हुआ था। आखिर में ये जालिम लोग ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक पहुंच गए, मगर देखो, जहां मक्का के सूरमाओं की अक्लें खत्म हुई, वहां से अल्लाह की कुदरत शुरू हुई। जिस गार के दहाने पर दुश्मन खड़े थे, वहां अल्लाह ने अपनी एक कमजोर तरीन मखलूक को पहरे पर बिठा दिया था। एक बारीक सा मकड़ी का जाला और एक मासूम कबूतरी के अंडे। कुफ्फारे मक्का आपस में कहने लगे, ये जाला और ये अंडे गवाही दे रहे हैं कि यहाँ कोई दाखिल नहीं हुआ। गार के अंदर खामोशी इतनी थी कि दुश्मनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु तड़प उठे, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन इतने करीब हैं कि अगर उन्होंने जरा सा झुककर अपने कदमों को देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। इस नाजुक घड़ी में जब मौत सिर्फ एक कदम के फासले पर थी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर एक पुरनूर मुस्कुराहट आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, यानी अबू बकर, गम न खाओ, अल्लाह हमारे साथ है। चलो आगे बढ़ो, वक्त जाया मत करो, यहाँ कुछ नहीं है, दूसरे पहाड़ की तरफ देखते हैं। वो दुश्मन जो खून के प्यासे थे, वो शिकारी जो कदमों के निशान मिटाने पर तले थे, वो गार के इतने करीब पहुंच चुके थे कि सिर्फ चंद कदमों का फासला बाकी था। इंसानी अक्ल कहती थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, मगर जहां अक्ल खत्म होती है, वहां से मोजज़ा शुरू होता है। अल्लाह ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि वो उस अजीम खजाने को न देख सके जो उनकी पहुंच में था। वो मायूस होकर वापस लौट गए और यूं मक्का का गुरूर खाक में मिल गया। 3 दिन और 3 रातों के बाद यकम रबीउल अव्वल को पीर की वो मुबारक सुबह तुलू हुई, जब उस गार से वो नूर बरामद हुआ जिसने पूरी कायनात को मुनव्वर करना था। करादात के मुताबिक अब्दुल्ला बिन उरीक़ुत अपनी ऊँटनियां लेकर हाजिर था। वो अभी कुरैश के दीन पर था, मगर अमानत ऐसी कि कायनात के सबसे बड़े मिशन का राज उसके सीने में महफूज था। अब सफर शुरू हुआ मदीना की सिमत, मगर ये आम रास्ता न था जहां दुश्मन घात लगाए बैठे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार थे, दूसरी पर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु और उनके गुलाम आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह अन्हु। अब्दुल्ला बिन उरीक़ुत आगे